भारत की सबसे गूढ़ और गहन पुस्तक भगवद गीता सिर्फ युद्ध या धर्म की बात नहीं करती। यह जीवन जीने की एक पूरी विधि भी बताती है। इसी में छुपे हैं वह आहार नियम जिनका पालन करके प्राचीन योगी लंबे समय तक स्वस्थ, संतुलित और मानसिक रूप से बैलेंस्ड बने रहते थे। इन नियमों में सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा की भी देखभाल निहित है। कौन से वह नियम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गीता में सात्विक भोजन को श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे ताजे फल, साबुत अनाज, देसी घी। ये न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि सोच को भी शुद्ध बनाते हैं। यह भोजन आत्मा को ऊपर उठाने वाला होता है। बता दें कि दूसरे नंबर पे आते हैं मसालेदार, बहुत ज़्यादा नमकीन या तेज़ कैफ़ीन वाला भोजन तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन वह मजबूती नहीं रखता। ऐसे में भोजन में मन बेचैन हो जाता है और विचारों में उथल पुथल आ जाती है। बचे हुए, कई बार गर्म किए गए या स्वादहीन भोजन से शरीर थका हुआ महसूस करता है। इस तरह का भोजन मन को भारी बनाता है और सोचने की क्षमता धीमी कर देता है। गीता में बताया है कि भोजन इतना ही लें जितना ज़रूरी हो। पेट का हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए, जिससे शरीर सहज रूप से काम कर सके और आलस्य ना बढ़े। जब हम भोजन को पूरी चेतना के साथ खाते हैं तो उसका असर गहरा होता है। यह आदत न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाती है बल्कि लालच और तनाव पर भी नियंत्रण रखने की पूरी संभावना करती है। कहा गया है कि क्रोध या चिंता में बनाया गया भोजन भी वैसा ही असर डालता है। प्रेम, श्रद्धा और शांति से बनाया गया खाना शरीर और मन को दोनों को शांत करता है। भोजन को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल, संतुलन और ऊर्जा के लिए खाएं। हर निवाला आत्मविकास की दिशा में एक कदम हो सकता है। मौसमी और स्थानिक भोजन शरीर के साथ बेहतर तालमेल बिठाता है। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, यही शरीर की प्रकृति के अनुकूल होता है। ताज़ा, केमिकल फ्री और करुणा से जुड़ा भोजन न सिर्फ शरीर को हेल्दी रखता है बल्कि मन को एनर्जेटिक बनाता है। शुद्ध भोजन ही शुद्ध विचारों की पहली सीढ़ी है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।